गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करे, लेकिन उसके पास न पैसे थे न कोई बड़ा सहारा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, तेरे जैसे गरीब लड़के के सपने कभी पूरे नहीं होते। लेकिन अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया था कि चाहे जैसे भी हालात हों, वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेगा। वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता और दिन भर छोटे छोटे काम करके अपने घर की मदद करता। एक दिन उसने फैसला किया कि वह शहर जाकर नौकरी करेगा और कुछ बड़ा सीखेगा। उसने कई जगहों पर आवेदन भेजे और काफी इंतजार के बाद उसे एक छोटी सी कंपनी में नौकरी मिल गई। शुरुआत में मुश्किलें बहुत आई, भाषा, लोग, माहौल सब नया था, लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता रहा, सीखता रहा और अपने काम में इतना माहिर हो गया कि कुछ ही सालों में वह उसी कंपनी में मैनेजर बन गया। फिर उसने खुद का एक छोटा बिजनेस शुरू किया और उसे ईमानदारी और मेहनत से बड़ा बना दिया। आज अर्जुन अपने गांव में एक मिसाल है। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते हैं। अगर दिल में सच्चा इरादा हो और मेहनत की आदत हो, तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं होता। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए नींद कुर्बान की जाती है। अर्जुन अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था, लेकिन उसके दिल में अब भी एक सपना बाकी था। वह चाहता था कि उसके जैसे छोटे गांव के और भी बच्चे अपने सपनों को जी सकें। उसे याद था कि कैसे उसके पास किताबें नहीं थी, कैसे बिजली नहीं आती थी और कैसे लोग उसे ताने देते थे। उसने सोचा, अगर मेरे जैसे एक लड़के ने अपनी जिंदगी बदल ली, तो पूरे गांव की तस्वीर क्यों नहीं बदल सकती। गांव की ओर वापसी। एक दिन अर्जुन ने अपने बिजनेस से कुछ समय निकाला और अपने उसी गांव में वापस आया। इस बार वह अकेला नहीं था, साथ में थे कई शिक्षक, कुछ किताबें, लैपटॉप और एक नई सोच। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने सोचा था कि अर्जुन अब उन्हें भूल गया होगा, लेकिन वह तो अपने साथ उम्मीद लेकर लौटा था। परिवर्तन की शुरुआत। अर्जुन ने गांव में एक छोटा स्कूल बनवाया, प्रेरणा केंद्र। वहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर, कला और सोचने की आजादी सिखाई जाती थी। उसने वहां इंटरनेट की सुविधा दिलवाई, जिससे बच्चे दुनिया से जुड़ सकें। उसने महिलाओं के लिए एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू किया, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। कुछ महीनों में गांव में बदलाव दिखने लगे। जहां पहले निराशा थी, अब उम्मीद थी। जहां पहले ताने थे, अब ताली बजती थी। एक नई पीढ़ी। कुछ सालों में उस गांव के कई बच्चे कॉलेज जाने लगे। एक लड़की, नेहा, जो कभी स्कूल भी नहीं जाती थी, अब इंजीनियर बनना चाहती थी। अर्जुन उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, अब मेरे सपने तुम सब पूरे करोगे। कहानी का अंत नहीं। अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसका हर कदम किसी और की शुरुआत बन रहा था। उसका जीवन अब सिर्फ उसका नहीं था, वह एक प्रेरणा बन गया था हर उस इंसान के लिए जो हालातों से हार मान चुका था। सच्ची सफलता वही है जो सिर्फ तुम्हें नहीं, औरों को भी ऊंचा उठाए। जब तुम अपने साथ दूसरों के सपनों को भी उड़ान देते हो, तभी तुम वाकई उड़ते हो। अर्जुन के बनाए प्रेरणा केंद्र और उसके प्रयासों से गांव में नई रोशनी आ गई थी। अब गांव सिर्फ खेतों और मजदूरी के लिए नहीं जाना जाता था, बल्कि शिक्षा और नवाचार का एक नया केंद्र बन चुका था। एक नई चुनौती। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन राज्य सरकार की एक योजना के अंतर्गत गांव की जमीन पर एक बड़ा प्राइवेट प्रोजेक्ट आने वाला था। इस प्रोजेक्ट में स्कूल की जमीन भी शामिल थी। गांव वाले घबरा गए। सरकारी अधिकारी आए और बोले, यह विकास के लिए जरूरी है। जमीन सरकार की है, प्रोजेक्ट रुक नहीं सकता। लोग निराश हो गए। कई तो कहने लगे, देखा अर्जुन, सपना फिर से टूटने वाला है। लेकिन अर्जुन चुप नहीं बैठा। उसने ठान लिया कि इस बार हारना नहीं है। अब ये सिर्फ उसका सपना नहीं, पूरे गांव का भविष्य था। संघर्ष की राह। अर्जुन ने वकीलों से बात की, मीडिया में खबर छपवाए, सोशल मीडिया पर वीडियो बनवाए और गांव के लोगों को एकजुट किया। उसने सबको समझाया कि विकास जरूरी है, लेकिन सही तरीके से, सबको साथ लेकर। लाखों लोगों ने अर्जुन का साथ दिया। लोग कहने लगे,
ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक क्रांति का केंद्र है। जीत की नई कहानी। कई महीनों के संघर्ष के बाद सरकार ने प्रोजेक्ट की जमीन से स्कूल और महिला केंद्र को अलग कर दिया। साथ ही अर्जुन को गांव के विकास के लिए एक और बड़ी जमीन दी गई। अब अर्जुन ने वहां एक नया संस्थान खोला, ड्रीम इंडिया फाउंडेशन, जहां पूरे जिले से बच्चे आकर पढ़ सकते थे। शिक्षा के साथ साथ उन्हें उद्यमिता, तकनीक और नेतृत्व भी सिखाया जाता। भविष्य की नींव। अब नेहा, वही लड़की जो कभी स्कूल नहीं जाती थी, अर्जुन के साथ मिलकर ड्रीम इंडिया फाउंडेशन की डायरेक्टर बन गई। गांव के कई युवा जो कभी सपना देखना तक भूल गए थे, अब अपने गांव में ही रोजगार और सम्मान पा रहे थे। एक दिन अर्जुन एक छोटे मंच पर खड़ा हुआ और कहा, सपने कभी अकेले नहीं उड़ते। अगर तुम उड़ने की ठान लो तो पूरी पीढ़ी उड़ने लगती है। सपनों को बचाना भी एक जंग होती है, लेकिन अगर इरादे नेक हों और साथ में लोग हों तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अर्जुन ने न सिर्फ अपने गांव को बदला, बल्कि ड्रीम इंडिया फाउंडेशन के जरिए एक पूरे क्षेत्र को नई दिशा दी। अब उसकी सोच सिर्फ गांव तक सीमित नहीं थी, उसका सपना अब देश को बदलने का था। दिल्ली बुलावा। एक दिन अर्जुन को दिल्ली से एक आमंत्रण आया, राष्ट्रीय नवाचार सम्मेलन में बतौर मुख्य वक्ता। मंच पर देश के बड़े बड़े उद्योगपति, नेता और अधिकारी बैठे थे। अर्जुन ने मंच पर खड़े होकर कहा, हमारी असली ताकत गांव में छिपी है। अगर देश को बदलना है तो गांव को तकनीक, शिक्षा और आत्मविश्वास देना होगा। उसके शब्दों ने सबको झकझोर दिया। देश भर में उसकी सोच की चर्चा होने लगी। राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत। सरकार ने अर्जुन को एक विशेष सलाहकार बनाया, ग्रामीण नवाचार और युवा सशक्तिकरण के लिए। उसने अपने अनुभव के आधार पर एक योजना बनाई। चेक मार्क, हर जिले में प्रेरणा केंद्र। चेक मार्क, हर गांव में महिला सशक्तिकरण केंद्र। चेक मार्क, डिजिटल क्लासरूम, मुफ्त लाइब्रेरी। चेक मार्क, स्थानीय कौशल आधारित ट्रेनिंग। अब हजारों अर्जुन जैसे युवा देश भर में काम करने लगे। नेहा, जो कभी गांव में पढ़ाई से डरती थी, अब राष्ट्रीय मंचों पर भाषण देती थी। कठिनाइयां फिर भी आई। कई जगह भ्रष्टाचार, राजनीति और लालफीताशाही ने राह रोकने की कोशिश की। अर्जुन को धमकियां तक मिली। कई बार लगा कि वह थक जाएगा, लेकिन उसने फिर वही वाक्य याद किया जो बचपन में खुद से कहा था, अगर मैं हार गया तो मेरे जैसे हजारों लोग कभी शुरू भी नहीं कर पाएंगे। अंत या नई शुरुआत। कुछ ही वर्षों में अर्जुन का मॉडल पूरे देश में लागू हो गया। अब गांव सिर्फ खेती के लिए नहीं, शिक्षा, नवाचार और उद्यमिता के केंद्र बन चुके थे। एक इंटरव्यू में अर्जुन से पूछा गया, आपका सपना पूरा हो गया? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा सपना अब मेरा नहीं रहा, ये अब देश का सपना है और ये कभी खत्म नहीं होता। जब एक व्यक्ति अपने सपने से आगे बढ़कर देश के सपने को जीने लगे तो उसका जीवन इतिहास बन जाता है। और इतिहास वही बनाते हैं जो हालात से नहीं, अपने हौसले से लड़ते हैं। अर्जुन अब एक राष्ट्रीय पहचान बन चुका था। उसका प्रेरणा मॉडल भारत के सैकड़ों जिलों में लागू हो चुका था। गांवों में बदलाव की बयार बह रही थी, लेकिन अर्जुन का सपना यहीं खत्म नहीं हुआ। अब वो चाहता था कि भारत का मॉडल दुनिया तक पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रेरणा। संयुक्त राष्ट्र ने अर्जुन को ग्लोबल रूरल इनोवेटर के रूप में आमंत्रित किया। वह न्यूयॉर्क गया और एक मंच पर खड़े होकर बोला, अगर भारत जैसे देश में शिक्षा और आत्मनिर्भरता गांव तक पहुंच सकती है तो यह मॉडल पूरी दुनिया के लिए आशा बन सकता है। दुनिया भर के प्रतिनिधि हैरान थे कि एक साधारण गांव के लड़के ने इतनी गहराई और सच्चाई से वैश्विक समस्या को समझा। नई पहल, ग्लोबल ड्रीम विलेज इनिशिएटिव। अर्जुन ने यूएन, यूनेस्को और कई देशों की मदद से एक नई अंतर्राष्ट्रीय योजना शुरू की, ग्लोबल ड्रीम विलेज इनिशिएटिव। इसका मकसद था गरीब देशों के गांवों में शिक्षा और तकनीक पहुंचाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, स्थानीय संसाधनों से रोजगार खड़ा करना, युवाओं को उद्यमी बनाना। पहला पायलट प्रोजेक्ट अफ्रीका के एक छोटे देश मलावी में शुरू हुआ। भारत की बेटी, दुनिया की नेता।
अब नेहा, जो कभी अर्जुन के गांव की छात्रा थी, इस ग्लोबल मिशन की प्रमुख बन चुकी थी। वो अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के गांवों में जाकर वहां की लड़कियों से कहती थी, मैं एक किसान की बेटी हूँ। अगर मैं बदल सकती हूँ, तो तुम भी बदल सकती हो। उसकी बातें लाखों दिलों में आशा का दीप जला देती। संघर्ष और सम्मान। इस वैश्विक यात्रा में भी कई राजनीतिक अड़चने, संस्कृति की टकराहटें और संसाधनों की कमी आई, लेकिन अर्जुन और उसकी टीम डटे रहे। धीरे धीरे यह मिशन 25 से अधिक देशों में फैल गया। अर्जुन को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, लेकिन जब उससे पूछा गया, क्या आप पुरस्कार के लिए काम करते हैं, उसने मुस्कुराकर कहा, मैं एक सपना पूरा कर रहा हूँ, एक ऐसा सपना जो किसी सरहद का मोहताज नहीं है। अंतिम पंक्तियाँ। एक समय था जब अर्जुन अकेले खड़ा था, लोग हंसते थे। आज अर्जुन के पीछे लाखों लोग खड़े हैं और दुनिया तालियां बजा रही है। सपने जब जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचते हैं, तब वे सिर्फ व्यक्ति नहीं, पूरी मानवता का रास्ता बदल देते हैं। एक गांव का सपना जब दिल से निकले तो दुनिया तक पहुंच सकता है।